नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, राष्ट्रीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा। आज आपको कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगी। दीक्षा ऐप शिक्षण एवं अधिगम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है। कक्षा शिक्षण को रुचिकर, प्रभावशाली और संवर्धित बनाने के लिए हम कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप का प्रयोग करने से पहले हम दीक्षा ऐप के बारे में जान लेते हैं। दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT के साथ मिलकर दीक्षा ऐप शुरू किया है। इसका पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। इस ऐप में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री तथा उनके उन्नयन से संबंधित अतिरिक्त सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध, जिसको हम जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके तहत शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की जा रही है। दीक्षा ऐप के उपयोग से पढ़ाई जहाँ आसान होती है, वहीं शिक्षकों का बोझ भी हल्का हो जाता है। हालांकि कुछ अध्यापकों के लिए दीक्षा ऐप इस जटिलता को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीक्षा ऐप की क्या विशेषताएं हैं। दीक्षा ऐप की विशेषताएं: यह ऐप छात्र और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। इस ऐप पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विषयों की अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इस ऐप पर सभी बोर्ड की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इस ऐप पर भारत की अलग अलग भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इस ऐप पर अध्ययन सामग्री को खोजा भी जा सकता है। इस ऐप पर QR कोड के माध्यम से भी अध्ययन सामग्री को सीधे प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐप पर अध्ययन सामग्री वीडियो, PDF और अन्य फॉर्मेट में उपलब्ध है। इस ऐप पर आप अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस ऐप पर अध्ययन सामग्री को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तथा रजिस्ट्रेशन के बिना भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस ऐप पर शिक्षकों के कौशल विकास के लिए विभिन्न ट्रेनिंग कोर्स उपलब्ध हैं, जिनको करके सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप पर ट्रेनिंग करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा यदि आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस ऐप के समस्त फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि दीक्षा ऐप का प्रयोग कक्षा शिक्षण में कैसे करें। दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करें? सबसे पहले हम प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमने दीक्षा टाइप किया सर्च बार में जाके, दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन में OS वर्जन 5.0 से ऊपर का होना चाहिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद हम ऐप को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने भाषा चुनने का विकल्प आएगा। हम जिस भाषा में भी अध्ययन सामग्री चाहते हैं उसे चुनेंगे। हम यहाँ पर हिंदी में चाहते हैं, हमने हिंदी को चूज किया। उसको चुनने के बाद जारी रखे पर टैप कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने 3 विकल्प आएंगे: शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य। हम जिस रूप में भी ऐप का प्रयोग करना चाहते हैं उसका चयन करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ शिक्षक पर टैप करते हैं। अब यदि हमारे पास पाठ्य पुस्तक में QR कोड मौजूद है, यानी कि QR कोड उपलब्ध है, तब उस स्थिति में हम QR कोड को स्कैन करके अपने कंटेंट को डायरेक्टली डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास QR कोड मौजूद नहीं है तब हमारे सामने कुछ विकल्प आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर
बोर्ड का चयन करना होगा। हमारे सामने बहुत सारे बोर्ड्स के नाम आ रहे हैं, जैसे सीबीएसई, आईजीओटी हेल्थ, स्टेट्स आ रही हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चयन कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का चयन करेंगे। बोर्ड का चयन करने के बाद हमारे सामने माध्यम और कक्षा चुनने का विकल्प आएगा। सबसे पहले हम माध्यम का चयन करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज है, मतलब माध्यम है, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा। हम यहाँ पर हिंदी माध्यम का चयन करेंगे। माध्यम का चयन करने के बाद हम कक्षा का चयन करेंगे। हमारे पास 1 से लेके 12 तक की कक्षाएं आएंगी। हम इसमें किसी भी कक्षा का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कक्षा 5 का चयन करेंगे। हम अपने माध्यम को या कक्षा को कभी भी बदल सकते हैं, जब चाहे तब बदल भी सकते हैं। बोर्ड, माध्यम और कक्षा चयन करने के बाद हम जारी रखें पर टैप करेंगे। अब हमारे सामने स्क्रीन खुलेगी जिस पर ऑप्शन आएगा चूज ए टेक्स्ट बुक। हम चूज ए टेक्स्ट बुक पे भी टैप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो क्रॉस बटन है उस पर भी टैप कर सकते हैं। अब हमें अपना मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा। मुख्य पृष्ठ पर हमें मेन मुख्य रूप से 3 फीचर्स दिखाई देंगे। सबसे पहला हमें मीडियम दिखाई देगा, दूसरा कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं हैं यहाँ पे, और तीसरे पे हमारे सामने पाठ्य पुस्तकें आएंगी। मुख्य पृष्ठ पर हमें QR कोड का ऑप्शन दिखाई देता है। यदि हमारे पास पाठ्य पुस्तक में QR कोड उपलब्ध है तो QR कोड को स्कैन करके हम सीधे उससे संबंधित अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पाठ्य पुस्तक है कलरव की, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि फ्रंट पर पेज पर ही, इसमें पहले पेज पर ही QR कोड उपलब्ध है और इसने फौरन ही इसको स्कैन कर लिया, और स्कैन करते ही इसमें सारे चैप्टर्स लाइन से इसके आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी है, और उसके अलावा हर चैप्टर का अलग से भी हर चैप्टर में ऊपर QR कोड दे रखा है। तो हम किसी भी चैप्टर का QR कोड इस तरह से इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो सारा इसमें हमको स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। और फिर उसके बाद हम जिस भी वीडियो को चाहें, जिस भी मटेरियल को चाहें उसको ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 का जो है इसमें दिख रहा है, एक वीडियो दिखाई दे रही है, इसको हम इस तरह से चला सकते हैं और उसको जब इस तरह से ये वीडियो इसमें दिखाई दे रही है। अगर हमारे पास पाठ्य पुस्तक में QR कोड उपलब्ध नहीं है तो हम फिर वही हमारे सामने हमें दूसरे ऑप्शंस को ऊपर जो दिए हैं मीडियम, क्लास और पाठ्य पुस्तकों, उनको जाके सेलेक्ट करना होगा, और उनको सेलेक्ट करने के बाद हम अपना अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हम मीडियम फीचर से कभी भी मीडियम को बदल सकते हैं और इसी प्रकार अपनी कक्षाओं को भी कभी भी किसी भी कक्षा को बदल सकते हैं। मीडियम और कक्षा का चयन करने के बाद हमारे सामने उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें दिखाई देती हैं स्क्रीन पर, और पाठ्य पुस्तकों के साथ हमें विभिन्न टीचर्स टूल किट वीडियोस भी दिखाई देती हैं। अब हमें जो भी विषय पढ़ना या पढ़ाना है उस विषय को सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कक्षा 5 का हमारा परिवेश विषय को पढ़ाना है, तो उस विषय पर टैप करने के पश्चात हमें उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो उसकी पाठ्य पुस्तक में मौजूद हैं वो सारे हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अब हमें जिस भी टॉपिक से संबंधित अध्ययन सामग्री चाहिए उस टॉपिक को हम चयन करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर चैप्टर का चयन करते हैं जंगल और जनजीवन। अब जो टॉपिक हमने चयन किया है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो अध्ययन सामग्री हैं वो हमें किस किस रूप में उपलब्ध हैं वो सभी हमें दिखाई देती हैं, वीडियोस, आलेख और इंटरेक्टिव वीडियोस। हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर से संबंधित कौन कौन से वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं।
तो इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम उस वीडियो को जब भी चाहें चलाकर देख सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उस वीडियो को हम डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर ऑप्शन से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड और शेयर ऑप्शन से शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से आलेख हमारे पास उपलब्ध हैं। फिलहाल उस टॉपिक से संबंधित कोई आलेख हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से इंटरेक्टिव वीडियोस उपलब्ध हैं, तो हमने जिस चैप्टर का चयन किया था उससे संबंधित एक इंटरेक्टिव वीडियो हमें दिखाई दे रही है। उस वीडियो को हम चला सकते हैं, जो उसमें हमको मैच करना है। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, उनके सामने उनका सही मिलान करना है। जब हम उसको सही मिलान कर देंगे, जैसे कि वन संरक्षण, यहाँ पर चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, वन महोत्सव सबसे पहले के.एम. मुंशी ने किया था, और मैती आंदोलन हमारा गढ़वाल का आंदोलन है, हमको पता है। और अगर इस तरह से हम जब सही मिलान कर लेंगे, या तब हम एरो पर टैप करेंगे और हमारे मिलान सही होने पर हमारे सामने सही का निशान बना हुआ आएगा, और अगर गलत होता है तो गलत का निशान बना हुआ आएगा और नेक्स्ट पर टच करेंगे। गलत में हमको ट्राई अगेन का ऑप्शन भी आता है, और हमें अपने साथ साथ स्कोर भी पता चल जाते हैं कि हमने कितने स्कोर प्राप्त किए हैं। किसी भी उस वीडियो को हम दोबारा से रिप्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम वापस आते हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर। हम देखते हैं कि हमारे पास विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं टीचर्स टूल किट वीडियोस हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रेरणा सूची, लर्निंग आउटकम की हस्त पुस्तिका यानी कि मैनुअल भी अवेलेबल है सारे क्लासों के लिए। जैसे कि टीचर्स टूल किट वीडियोस हम देखते हैं, इसमें हमारे पास विभिन्न टॉपिक हैं जिनसे संबंधित वीडियोस और इंटरेक्टिव वीडियोस आलेख उपलब्ध हैं। जैसे कि उपसमूह बनाना, दिमाग को दे आराम, इस तरह से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि हमारी अतिरिक्त लर्निंग अधिगम सामग्री है, जिसको हम कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य पृष्ठ पर हमें ऊपर की ओर सर्च का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जो लेंस जैसा बना हुआ है, सर्च का ऑप्शन। इसके द्वारा हम किसी भी कक्षा की विषय वस्तु को खोज सकते हैं। इस पर हम टैप करते हैं और यहाँ हम कंटेंट लिखते हैं जो कि हमें खोजना है। मुख्य पृष्ठ पर हमें नीचे की ओर 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: पुस्तक संग्रह, कोर्स, डाउनलोड्स और प्रोफाइल। पुस्तक संग्रह, जैसा कि हमें जो भी हमारे पास पुस्तकें अवेलेबल हैं, अध्ययन सामग्री, वो सब हमें पुस्तक संग्रह में दिखाई देगी। इसमें विभिन्न पुस्तकें और विभिन्न प्रकार की टीचर्स टूल किट और मैनुअल्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। कोर्स में हमको जो भी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे लिए ऐप पर, वो सारे हमें दिखाई देते हैं, और उन कोर्स को हम तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब हम दीक्षा ऐप पर लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के लिए हम लॉग इन पर टच करके उसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने लॉग इन कभी नहीं किया है, हमने अपनी आईडी नहीं बनाई है, तो हम इसको पहले रजिस्टर्ड हेयर पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगी वो सारी हमको फिल करनी है, और जाके हमारा वो हम इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इन कोर्सेज को कर इन ट्रेनिंग कोर्स को करके हम सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर हाँ, इन कोर्स को करने के लिए हमें लॉग इन होना जरूरी है, और हमें इस पर सबसे पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड होंगे तभी हम लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज हम बाकी जो उसके फीचर्स हैं, स्टडी मटेरियल जो हम प्राप्त करना है, वो हम बिना लॉग इन के भी प्राप्त कर सकते हैं।
डाउनलोड ऑप्शन में हमारे सामने हमें वो सारे अध्ययन सामग्री दिखाई देगी जो कि हमने अभी चलाई है अपने ऐप पर या उस पर डाउनलोड करके रखी है, और उसको हम कभी भी ऑफलाइन देख सकते हैं और उसको हम हटा भी सकते हैं इस तरह से। प्रोफाइल ऑप्शन में हमें हमारी प्रोफाइल दिखाई देगी कि हम किस तरह से इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गेस्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो गेस्ट 1 लिखा है, शिक्षक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रोफाइल हमने जो जो चूज़ किया था, हमने कौन सा स्टेट का चयन किया था, हमने कौन सा माध्यम चयन किया था, वो सारा हमें इस पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी हमारे सामने सूचना दिखाई दे रही है इसको हम जब चाहें बदल भी सकते हैं, और यहाँ से भी हम लॉगिन दीक्षा ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर हम लॉगिन नहीं है तो हम यहाँ से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, और हम अपने गूगल से भी लॉग विद गूगल यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया है तो उस पर हम टच करके या क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर हमें गूगल अकाउंट से लॉगिन ना करना हो तो फिर हमको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है हमें उसको फिल करनी होती है और हमारा लॉगिन हो जाता है। और इसमें जो जो भी शर्तें जो ये मांगते हैं उन सब पर सही का निशान लगा के और हम उसको जारी रखें, इस तरह से उसको आगे लॉगिन करते हैं। हम अपनी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं, उसी तरह से हमसे बोर्ड चुनने को कहेगा, माध्यम, कक्षा, ये सब हम चयन करने के बाद उसको हम सेव कर लेते हैं। इस तरह से बोर्ड, माध्यम और कक्षा का चयन करने के बाद हम सहेजे लिखा है इस पर हम टैप करेंगे। अब हमारा प्रोफाइल अपडेट हो गया है। इसमें हमसे पूछेगा कि आपका राज्य और आपका जिला, इसको चूज़ करने के बाद राज्य और जिला चूज़ करने के बाद हम दाखिल करेंगे और हमारा प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट हो चुका है और हम इस पर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब प्रोफाइल में क्लिक करने पर हमें इस तरह से अपनी प्रोफाइल दिखाई देती है और अब हम दीक्षा ऐप के समस्त फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।